चीज़ है हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ के रखी है, ठीक है। स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम वाले सवालों से ये रिलेटेड है, ठीक है। अब स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम वाले सवालों में हमने दो टॉपिक्स देखे थे। जो पहला टॉपिक हमने देखा था वो एक्चुअल में था कि अगर आप आधा डिस्टेंस ट्रेन से ट्रैवल कर रहे हो और कुछ डिस्टेंस अगर आप मान लेते हैं आपका क्या कहते हैं उससे एरोप्लेन से ट्रैवल कर रहे हो, तो उस टाइप के सवाल कैसे करेंगे। उस कैटेगरी का एक सवाल तुम लोगों की टेक्स्ट बुक में भी था, ठीक है, एक्सरसाइज में जो हम डिस्कस वाला पार्ट कर चुके हैं। और दूसरी कैटेगरी जो हमने स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम में रखी थी कि जब ये प्लेसेस अपार्ट वाली चीज़ की बातचीत करता था, ठीक है, तो ये उसी चीज़ का सवाल है। इसके पीछे किसको सॉल्व कैसे करते हैं ये वाला कंसेप्ट हम लोगों को पता है, ठीक है। अब इसमें बढ़ते हैं। देखो, तो यहाँ पे आपको दो प्लेसेस के बारे में बातचीत हो रही है। एक है तुम्हारे पास प्लेस ए और दूसरी है आपके पास प्लेस बी। अब ये कहा जा रहा है सवाल में कि प्लेस ए एंड बी आर 30 किलोमीटर अपार्ट, ठीक है। तो इसका मतलब इस सवाल में जो सबसे पहली चीज़ तुम्हें पता करनी थी वो यही थी कि दो प्लेसेस के बीच का डिस्टेंस। तो यहाँ से लेट्स से अगर मैं कहूँ कि ये पॉइंट ए है, ये वाला आपका पॉइंट बी है, तो पॉइंट ए और पॉइंट बी इन दोनों के बीच का डिस्टेंस तुम्हें दिया हुआ है 30 किलोमीटर। केस 1 एंड केस 2 दोनों के लिए डिस्टेंस 30 किलोमीटर ही रहता है, ठीक है। अच्छा, अब आगे देखो, इसमें हम लोगों को दो केसेस बनते हैं। एक केस नंबर 1 तब बनता है जब ए से जो गाड़ी स्टार्ट हो रही है और जो बी से जो गाड़ी स्टार्ट हो रही है दोनों सेम डायरेक्शन में ट्रैवल कर रहे हैं, ठीक है, आइदर ऑन राइट हैंड साइड और इन लेफ्ट साइड। और केस 2 तब बनता है जब दोनों का डायरेक्शन कैसा अपोजिट होता है। तो पढ़ते हैं कि हम लोगों को जो सवाल गिवन दिया है उसमें केस 1 क्या है। तो देखो, हमीद ट्रैवल्स फ्रॉम ए टू बी ऑन अ बाइक, ठीक है। एट द सेम टाइम जोसेफ स्टार्ट फ्रॉम बी ऑन बाइक ट्रैवल्स टूवर्ड्स ए। अब देखो यहाँ पे ध्यान देना, केस 1 में क्या बोल रहे हैं, हमीद का जो ट्रैवलिंग है वो कैसा है, ए से बी की तरफ। यानी कि केस 1 में जो आपका लेट से मैं कहूँ कि ए और बी ये अगर है, तो पहले केस में ए से बी ये डायरेक्शन है, ए का डायरेक्शन ये है, लेकिन जोसेफ बी से शुरुआत कर रहा है। ओके, जोसेफ की शुरुआत यहाँ से हो रही है, लेकिन वो बोल रहा है कि ट्रैवल्स टूवर्ड्स ए, वो ए की तरफ ट्रैवल कर रहा है करके, यानी कि उसका डायरेक्शन ऐसा है, ठीक है, ये ऐसा। तो अब ये कौन सा केस हुआ, सेम डायरेक्शन के अपोजिट डायरेक्शन, तो ये हो गया आपके अपोजिट डायरेक्शन का केस, ठीक है। तो अगर ये केस अपोजिट डायरेक्शन का है तो इन लोगों का जो मीटिंग पॉइंट है वो यहाँ कहीं बीच में लाई करता है। सो लेट दैट मीटिंग पॉइंट बी सी। अब इसमें कुछ पता हो या ना पता हो, ये बात हमें पता है कि ए से लेके बी तक का जो डिस्टेंस है ये कितना है, 30 किलोमीटर। अच्छा, इस सवाल का लेट क्या करना है, तो इन सवालों में केस 1 और केस 2 बनाने से पहले ही तुम्हें उसका कैसा लेट रेडी रखना है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग किस चीज़ को लेट करते हैं, यहाँ पे हम लोग अगर किसी चीज़ को लेट करते हैं तो वो होता है स्पीड, ठीक है, कि ए पॉइंट से जो गाड़ी स्टार्ट हुई उसकी स्पीड कितनी है और जो बी पॉइंट से गाड़ी स्टार्ट हुई उसका स्पीड कितना है। तो यहाँ पे बाइक के बारे में बातचीत हो रही है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे करके, एक मिनट, ठीक है। देखो, तो ये वाली चीज़ ऐसी हो जाएगी कि लेट द स्पीड ऑफ हमीद एंड जोसेफ बी, दो लोगों के बारे में बातचीत हो रही थी ना। हमीद यानी कि जो पॉइंट ए से शुरू कर रहा है और जोसेफ यानी कि जो पॉइंट आपके बी से शुरू कर रहा है। तो कितनी आ गई उनकी स्पीड, x किलोमीटर पर आवर एंड कितना आ गया उसके बाद फिर y किलोमीटर पर आवर, ठीक है, रिस्पेक्टिवली। ये वाला पार्ट लिख देना। अच्छा, फिर उसके बाद केस बनाना शुरू करना। तो ये हम लोगों ने केस 1 पहले स्टडी कर लिया कि केस 1 के अकॉर्डिंग वो लोग किस तरीके से ट्रैवल कर रहे हैं। अच्छा, अब वो ये बोल रहा है कि दे मीट ईच अदर आफ्टर 20 मिनट्स, ठीक है। ये जो मैंने लिखा है कि सी उनका मीटिंग पॉइंट है, ये मीटिंग पॉइंट का यहाँ पे टाइम आपको कितना दिया हुआ है, 20 मिनट्स, ओके। तो 20 मिनट्स को पहले तो हम लोग आवर्स में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे जो टाइम आपको गिवन था ये है 20 मिनट्स, पहले से आवर में कन्वर्ट किया, तो आवर में कन्वर्ट करने के लिए कितने से डिवाइड करेंगे, 60 से। तो यहाँ से टाइम निकल के आ गया 1/3 आवर्स करके। अच्छा, अब उसके बाद देखो, x किलोमीटर पर आवर स्पीड का मतलब ये है कि अगर 1 घंटा हमीद ट्रैवल करता है, 1 घंटा उसकी बाइक अगर चलती है तो x किलोमीटर डिस्टेंस को क्या करेगा, ट्रैवल करेगा, ठीक है, x किलोमीटर। और अगर मान लेते हैं उसकी गाड़ी 2 घंटे चलती है तो कितना कवर करेगा, 2x। 3 घंटे चलती है तो 3x।
तो वैसे ही यहाँ पे जो जोसेफ है उसके लिए भी सेम यही बातचीत होगी, लेकिन रियलिटी में तो गाड़ी 1/3 आवर्स चल रही है, ठीक है। तो ऐसे में हम लोगों को तुरंत उसका डिस्टेंस कैलकुलेट करना चाहिए। तो क्या आएगा, ये डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय, कौन है ये आपका, हमीद। कितने देर में हमीद ने डिस्टेंस ट्रैवल किया, 1/3 आवर्स में। तो 1/3 आवर्स में उसने जो डिस्टेंस ट्रैवल किया है वो रहेगा तुम्हारा 1/3x, यानी कि तुम ऐसा कह सकते हो कि दैट विल बी x/3 किलोमीटर, ठीक है। सिमिलर यही चीज़, लेकिन हमीद की जगह किसका नाम आ जाएगा, जोसेफ का। तो उसने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया होगा, उसने डिस्टेंस ट्रैवल किया होगा y/3 किलोमीटर। अब इस फिगर को देखो, इस डायग्राम को देखो, इस डायग्राम को देख के क्या समझ रहा है कि A, C और B ये तीनों कोलिनियर पॉइंट्स हैं। तो क्या इस चीज़ को हम ऐसा लिख सकते हैं, AC + CB = AB। तो AC का मतलब क्या, A पॉइंट पे कौन खड़ा था, A पॉइंट पे आपका हमीद खड़ा था, और C यानी कि मीटिंग पॉइंट, ठीक है। तो ऐसे केस में हमीद का जो डिस्टेंस ट्रैवल्ड हुआ होगा वो कितना हुआ होगा, AC, और तुम्हारी गाड़ी दूसरी B पॉइंट से चलना शुरू हुई, वहाँ पे कौन था, जोसेफ, और C पॉइंट पर उनका मीटिंग पॉइंट है, तो उसने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया होगा, BC। तो AC यानी कि डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय हमीद, जो कि कितना है, x/3। BC यानी कि कितना, डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय जोसेफ, यानी कि y/3, और टोटल आपको डिस्टेंस दिया हुआ है 30। तो इस चीज़ को हम ऐसा लिख सकते हैं, x + y/3 = 30। तो देयरफॉर ये आ जाएगा x + y = आपका 90। तो ये बन के रेडी हो गई हमारे पास इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। तो यहाँ से हमने इक्वेशन नंबर 1 क्रिएट की। पहली कंडीशन को पढ़कर सवाल कहाँ तक रीड कर चुके थे हम लोग, यहाँ तक कि दी मीट आफ्टर 20 मिनट्स। अब इसके आगे का केस तुम्हें पता है क्या होने वाला है, अगर दोनों अपोजिट डायरेक्शन के बजाय दोनों सेम डायरेक्शन में मूव करते हैं तो, ठीक है। वैसे ये वाली चीज़ के ऊपर मैं ऑलरेडी इलस्ट्रेशन ले चुकी हूँ। अगर मान लेते हैं तुम्हें ये वाला इलस्ट्रेशन समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है, तो इसके लिए पहले वो सीखो जब मैं तुम्हें इस टाइप के इलस्ट्रेशन को एकदम स्लो मोशन में सिखाया था करके। तो उसी लिए वो स्लो मोशन में सिखाया था करके कि यहाँ पे मैं थोड़ा सा करके उस चीज़ को स्पीड अप कर सकूँ, ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्या बोला है, अगर वो बोल रहा है कि जोसेफ ने B पॉइंट से स्टार्ट तो किया होता, लेकिन स्टार्ट करके वो अपोजिट डायरेक्शन में गया होता, ठीक है। मतलब A के तरफ नहीं, जैसे A है और B है, तो A तो इधर ही जा रहा है नो डाउट, लेकिन फर्स्ट वाले केस में B इधर आ रहा था टूवर्ड्स दी A। तो अब वो ये कहना चाह रहा है कि A जहाँ जा रहा है A को तो जाने दो, लेकिन जो B होगा, B को पहले आप टूवर्ड्स दी A भेज रहे थे ना, अब उसको टूवर्ड्स द A ना भेजो, उसको अवे फ्रॉम द A भेजो, यानी कि ऐसा, ये इनका डायरेक्शन होना चाहिए। तो ऐसा अगर तुमने करोगे तो दोनों का मीटिंग पॉइंट कहाँ होगा, यहाँ कहीं बाहर की तरफ होगा ऐसे, और इस पॉइंट पे दोनों को पहुँचने के लिए लग जाएंगे कितने घंटे, यानी कि इट विल टेक 3 आवर्स करके, ठीक है। तो ऐसे में अब हम लोग वाला केस बना लेते हैं, केस नंबर 2। तो केस 2 में अगर मैं आ जाऊँ तो केस नंबर 2 का कैसा रहेगा फिगर, कि जैसे ये पॉइंट A है, उसके बाद ये पॉइंट B है, और ये उन लोगों का मीटिंग पॉइंट है आपका C। तो A जो है वो आपका इस डायरेक्शन में ट्रैवल कर रहा है, B भी इस डायरेक्शन में ट्रैवल कर रहा है, और C में वो लोग मीट कर रहे हैं, ठीक है। अब C में जब वो मीट कर रहे हैं तो टोटल टाइम उन लोगों को जो लग रहा है वो उस काम के लिए आवर्स में, क्वेश्चन ऑलरेडी आवर्स में दिया है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। अभी A से शुरुआत कौन कर रहा है, A से ट्रैवल करने की, A से ट्रैवल कर रहा है हमीद, ठीक है। तो अगर हमीद 1 घंटा ट्रैवल करता तो x किलोमीटर कवर करता, ठीक है। तो अगर अभी हमीद 3 आवर्स चलेगा तो कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा, तो डिस्टेंस ट्रैवल बाय हमीद, ठीक है, इन 3 आवर्स वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका 3x किलोमीटर। सिमिलरली B पॉइंट से किसकी शुरुआत हो रही है, जोसेफ की। तो अगर मान लेते हैं जोसेफ को भी 3 आवर्स ट्रैवल करने को कहा जाए तो जोसेफ कैसे ट्रैवल करेगा, उसका आंसर आएगा 3y किलोमीटर। अब अपने डायग्राम को देखो और डायग्राम से बताओ कि ऊपर वाले केस के जैसे यहाँ पे भी A, B और C ये तीनों कोलिनियर पॉइंट्स हैं, लेकिन जो C है वो ऊपर वाले केस में A और B के बीच में लाई कर रहा था, इस बार वो आउटसाइड द B लाई कर रहा है। तो ऐसे में अगर मैं यहाँ पे आपका बनाऊंगी बिटवीननेस की प्रॉपर्टी लगाऊंगी तो AB + BC = ये कितना आ जाएगा, AC, है ना। तो AB यानी कि A और B के बीच का डिस्टेंस, तो A और B के बीच का डिस्टेंस आपको ऑलरेडी क्वेश्चन की पहली लाइन में दिया है 30 किलोमीटर, प्लस BC यानी कि क्या,
बी से कौन शुरू कर रहा है? जोसेफ। और सी क्या है? मीटिंग पॉइंट। तो जोसेफ को मीटिंग पॉइंट तक पहुंचने में 3 घंटे लग रहे हैं और 3 घंटे में जोसेफ कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है? 3y। वैसे ही ए सी की जगह 3x, तो इक्वेशन यहाँ से आ जाएगी 3x माइनस 3y इक्वल टू 30। 3 से अगर मैं डिवाइड कर दूँ तो x माइनस वाई इक्वल टू आ गया 10। तो ये हमने अपोजिट डायरेक्शन वाले केस से बना ली इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, तो एक इक्वेशन हमारे पास यहाँ ऊपर है जिसके अकॉर्डिंग x प्लस वाई इक्वल टू तुम्हें कितना दिया हुआ है? 90 दिया हुआ है। और दूसरी वाली इक्वेशन है x माइनस वाई इक्वल टू कितना आ रहा है? 10 आ रहा है। तो अभी इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर लो, तो इक्वेशन नंबर 1 एंड प्लस इक्वेशन नंबर 2, तो ये हो जाएगा x माइनस वाई, ठीक है, इक्वल टू यहाँ पे कितना आ गया? 90। और दूसरी है तुम्हारे पास x माइनस, एक मिनट, हाँ, x माइनस वाई इक्वल टू 10 है, एक मिनट, x माइनस वाई इक्वल टू 10 और एक x प्लस वाई इक्वल टू 90। तो इनको जब ऐड करोगे तो ये पार्ट कट जाएगा, यहाँ आएगा 2x इक्वल टू 100। तो देयरफॉर x की वैल्यू यहाँ से निकल कर आती है 50। अब तुम x की वैल्यू निकाल चुके हो, तो वैसे अब तुम्हें y की वैल्यू निकालनी है, तो पुट x इक्वल टू 50 इन इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, तो इक्वेशन नंबर 1 क्या थी? x प्लस वाई इक्वल टू 90। तो x को डाल दिया 50, तो यहाँ से y की वैल्यू निकल कर आ जाती है तुम्हारे पास 40। डन। तो ये हमने x और y निकाल लिया। तो x और y क्या है इस क्वेश्चन में? x और y इस क्वेश्चन का स्पीड, ठीक है, कि आपके हमीद ने अगर वहाँ से बाइक स्टार्ट की होती पॉइंट नंबर ए से, तो उसकी स्पीड क्या आ रही होती? और y क्या है? स्पीड है कि अगर जोसेफ ने पॉइंट नंबर बी से बाइक स्टार्ट की है तो उसकी स्पीड क्या है। तो लास्ट लाइन इस सवाल की लिख देना कि देयरफॉर द स्पीड ऑफ करके हमीद एंड जोसेफ, ठीक है, आज आपका कितना किलोमीटर? 50 किलोमीटर पर आवर एंड 40 किलोमीटर पर आवर रिस्पेक्टिवली। यूनिट्स का खास ख्याल रखना, स्पीड में यूनिट, आवर, टाइम की यूनिट, ठीक है, और उसके अलावा डिस्टेंस की यूनिट, इसमें गड़बड़ी मत करना। ठीक है।